दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां धूप की तपिश और रेत के टीले जीवन की कठिनाइयों की तरह फैले हुए थे, वहां रामदास और उनकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। सालों से उनकी शादी को गुजरे थे, लेकिन घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। उन्होंने हर मंदिर, हर दरगाह, हर डॉक्टर के दरवाजे खटखटाए थे। जहां भी कोई उम्मीद की किरण नजर आई, वे दौड़ पड़े। बस एक ही दुआ थी कि भगवान उन्हें एक संतान दे दे जो उनकी सूनी गोद को भर सके। समय गुजरता रहा, उम्मीदें टूटती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर वो चमत्कारिक दिन आया जब लक्ष्मी ने रामदास से कांपती आवाज में कहा कि सुनो जी, मैं मां बनने वाली हूं। वो सुनकर रामदास एक पल को स्तब्ध रह गए। सालों की तपस्या फलीभूत हो गई थी, लेकिन खुशी के साथ साथ उनके मन में एक और तूफान उठा, क्योंकि रामदास को शराब की बुरी लत लग चुकी थी। और इस खुशी में वो और ज्यादा डूबने लगे, जैसे कि ये खुशी उन्हें और गहराई में ले जा रही हो। महीने गुजरते गए, लक्ष्मी का पेट बढ़ता गया और रामदास की शराब की मात्रा भी। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर खेल खेला। डिलीवरी से कुछ दिन पहले रामदास को पता चला कि ज्यादा शराब के कारण उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने बाकी हैं। ये सुनकर उनका दिल टूट गया। सोचने लगे कि मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, लक्ष्मी अकेली रह जाएगी। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी को इस दर्द से दूर रखा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो दिन आ गया जब लक्ष्मी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसी घर में मौत का साया भी मंडरा रहा था, क्योंकि खुशी में रामदास ने शराब की ओवरडोज ले ली। अचानक उनका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गई और देखते देखते वो दुनिया छोड़कर चले गए। एक तरफ जन्म की खुशी, दूसरी तरफ मौत का मातम। लक्ष्मी के हाथों में नन्हा सा बच्चा था, लेकिन आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ चुका था। वो बिलख बिलख कर रोई, लेकिन अब कोई नहीं था जो उनके आंसू पोंछे। गांव वालों ने शुरुआत में मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। अब लक्ष्मी अकेली थी, न जमीन न कमाने वाला, बस एक टूटा फूटा घर और गोद में उनका बेटा अर्जुन। लेकिन क्या वो हार मान लेंगी या बच्चे के लिए नई जंग लड़ेंगी? ये सोचकर उन्होंने खुद को संभाला और जीने का फैसला किया। अब लक्ष्मी के लिए जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे, दिन रात मेहनत की, सब कुछ सिर्फ अपने बेटे अर्जुन के लिए। वो चाहती थी कि अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, किसी के घर नौकर बनकर जिंदगी न गुजारे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। लक्ष्मी ने उसे गांव के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन यह फैसला अर्जुन के लिए मुश्किलें लेकर आया। एक दिन जब लक्ष्मी उसे स्कूल लेने गई तो अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था। रास्ते में उसने कहा कि मां, तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो। यहां के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं एक नौकरानी का बेटा हूं, ताने मारते हैं, गंदे शब्द कहते हैं। लक्ष्मी के कदम रुक गए, आंखों में नमी आ गई, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। उन्होंने अर्जुन को प्यार से देखा और मुस्कुराकर कहा कि ठीक है बेटा, अब से तू खुद स्कूल आया जाया कर। वो रात उन्होंने रोते हुए गुजारी, लेकिन कभी अर्जुन को अपने आंसू नहीं दिखाए। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। वो पढ़ाई में इतना होशियार था कि टीचर कहते कि लक्ष्मी, तेरा बेटा बहुत होनहार है, एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में चमक आ जाती। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटा, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है ताकि दुनिया तुझे इज्जत से देखे। अर्जुन भी मां का सपना पूरा करना चाहता था। उसने कहा कि मां, मुझे शहर जाकर आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन वहां बहुत पैसे लगेंगे। लक्ष्मी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू पैसे की फिक्र मत कर, अभी मैं 4 घरों में काम करती हूं, अब 10 घरों में करूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाई से पीछे नहीं हटने दूंगी। वो दिन आ गया जब अर्जुन सपनों को पूरा करने शहर चला गया। लक्ष्मी हर महीने किसी तरह पैसे जोड़कर भेजती रही, अपनी हड्डियां गलाकर बेटे के सपने जिंदा रखे। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी।
अर्जुन की आवाज आई कि मां, मैं कलेक्टर बन गया। लक्ष्मी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो पूरी गली में चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। लेकिन मोहल्ले वाले हंसने लगे कि अरे, एक कामवाली का बेटा कलेक्टर, बुढ़िया पागल हो गई है। लेकिन लक्ष्मी को इसकी परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि उनका बेटा अब अफसर है और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अर्जुन ट्रेनिंग में गया और वहां एक लड़की से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंची, लेकिन उसने लड़की को कभी सच्चाई नहीं बताई। कहा कि मैं अनाथ हूं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अपनी मां का जिक्र तक नहीं किया, जिस मां ने जिंदगी खपा दी, दिन रात मेहनत की, खुद भूखी रहकर पढ़ाया। क्या अर्जुन अब मां से नाता तोड़ चुका था? ये सोचकर लक्ष्य मी का दिल टूटा, लेकिन उन्हें यकीन था कि बेटा एक दिन लौटेगा। लक्ष्मी ने अर्जुन को पालने के लिए हर तकलीफ झेली, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्हें भरोसा था कि बेटा मेहनत का सिला देगा। अर्जुन की शादी हो गई, लेकिन मां को सिर्फ फोन पर बताया। लक्ष्मी की आंखें भर आई। सालों से बेटे की शादी के सपने देखे थे, लेकिन वो सपना बिना शामिल हुए पूरा हो गया। उन्होंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, बेटा खुश है यही काफी है। कुछ साल गुजरे, फिर फोन आया कि मां, तुम्हें पोता हुआ है। लक्ष्मी की आंखें चमक उठीं। पोते को देखने की इच्छा जताई, लेकिन अर्जुन ने बात टाल दी। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते कि अगर तेरा बेटा बड़ा कलेक्टर है तो तुझे यहां क्यों छोड़ रखा है। लक्ष्मी का दिल दुखता, लेकिन भरोसा था कि बेटा अपनाएगा। फिर एक दिन उन्होंने खुद मिलने जाने का फैसला किया। सारी जमा पूंजी निकाली, बहू के लिए साड़ी, पोते के लिए खिलौने, मिठाई खरीदी, गठरी बांधी और ट्रेन से उस शहर पहुंची जहां अर्जुन कलेक्टर था। पता पूछकर रिक्शा लिया और बंगले के सामने पहुंची। नेम प्लेट पर अर्जुन का नाम देखकर आंखें भर आई। अंदर जाने लगी तो वॉचमैन ने रोका कि कहां जा रही हो अम्मा। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं उसकी मां हूं। वॉचमैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंदर जाकर बताया कि साहब, बाहर एक बूढ़ी औरत कहती है वो आपकी मां है। अर्जुन और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या होगा? क्या अर्जुन मां को गले लगाएगा या इनकार कर देगा? तभी अर्जुन की पत्नी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं, फिर ये औरत कौन? अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन संभालते हुए कहा कि मेरी कोई मां नहीं। चलो देखते हैं। दोनों बाहर निकले। लक्ष्मी गठरी संभाले खड़ी थी। अर्जुन को देखते ही चमक आई कि बेटा, मैं तेरी मां, तुझसे मिलने आई हूं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं। ठंडे लहजे में कहा कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, गलतफहमी हुई है, जाओ कहीं और ढूंढो। लक्ष्मी को लगा दिल में छुरा घूम पा गया। वो जानती थी ये उनका बेटा है, लेकिन इनकार कर दिया। आंखें छलक पड़ी, लेकिन संभाली। बहू की ओर देखा जो अपमान से देख रही थी। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बेटी, शायद बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई, गलती से यहां आ गई। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर लिया। लक्ष्य मी खड़ी रही, लेकिन अब आंसू नहीं थे। ठंडी सांस भरकर वॉचमैन से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हो? वॉचमैन ने हाँ कहा और कागज पेन लाया। लक्ष्मी ने धीरे धीरे शब्द बोले। चिट्ठी पूरी हुई तो कहा कि अगर मेरा बेटा पूछे तो दे देना, और कहना कि मां वही चली गई जहां से आई थी। वॉचमैन के दिल में बेचैनी हुई। उसने चिट्ठी रख ली। कुछ देर बाद अर्जुन लौटा। पूछा कि वो औरत कहां गई। वॉचमैन ने चिट्ठी दी कि आपकी मां ने छोड़ी है। अर्जुन ने जेब में रख ली और अंदर चला गया। रात हुई। कपड़े बदलते वक्त चिट्ठी गिरी। पत्नी ने उठाई और पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ी आंखें भर आई, फूट फूट कर रो पड़ी। चिट्ठी अर्जुन को दी और दर्द भरी आवाज में कहा कि तुम कैसे कर सकते हो? ये वही मां है जिसने तुम्हें कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखी रहकर खिलाया, और आज मिलने आई तो इनकार कर दिया। क्या दौलत और इज्जत मां से बड़ी हो गई? अर्जुन की आंखें फैल गई। शब्द तीर जैसे चुभे। गला सूख गया। कांपती आवाज में कहा कि माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शादी के वक्त झूठ बोला कि अनाथ हूं, लेकिन मां ने ही मुझे यहां पहुंचाया।
आंखें छलक पड़ ई सुबकते बोले कि जब अचानक आए तो डर गया कि झूठ पकड़ा जाएगा। इसी डर में इनकार किया, लेकिन अब समझ आया कितना बड़ा पाप किया। पत्नी ने कंधा थाम कर कहा कि जाओ मां के पास, गलती न सुधारी तो जीवन भर पछताओगे। मां के आंसू का कोई मोल नहीं। अर्जुन खड़े हो गए कि सुबह मां से मिलूंगा, माफी मांगूंगा। लेकिन मन में सवाल था कि चिट्ठी में क्या लिखा होगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। शब्द आग जैसे जलाने लगे कि बेटा, मैंने तुझे बड़ा इसलिए नहीं किया कि तू मुझे भूल जाए, लेकिन अब समझ गई कि तू बड़ा आदमी बन गया। तेरी मुझे जरूरत नहीं। तेरा सुंदर परिवार है। दुआ करूंगी खुश रहो। भगवान न करे तेरा बेटा तुझसे ऐसा करे। अर्जुन सुन्न हो गया। आंसू बह निकले। पत्नी भी रोने लगी। अगली सुबह अर्जुन, पत्नी और बच्चा गांव पहुंचे। कच्ची झोपड़ी, टूटी चारपाई, गरीबी देख दिल पसीजा। लक्ष्मी को देखते कदम कांपे, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में चमक आई। अर्जुन घुटनों पर बैठ फूट रोए कि मां, माफ कर दो, मैं बुरा बेटा हूं। लक्ष्मी ने सिर सहलाया और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, मुझे कोई शिकायत नहीं। पत्नी ने पैर छुए और रोते कहा कि मां जी, मेरी वजह से हुआ, शर्मिंदा हूं। लक्ष्मी ने गले लगा लिया। अर्जुन ने हाथ चूमे और कहा कि अब आपको साथ ले जाऊंगा हमेशा के लिए। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां की ममता उमड़ पड़ी। बेटे को सीने से लगाया जैसे सारी पीड़ा बह गई। गठरी खोली, बहू को साड़ियां दी, पोते को खिलौने, चेहरे पर संतोष था। मोहल्ले की ओर मुड़ी और चिल्लाई कि मेरा बेटा आ गया। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। मोहल्ले वाले स्तब्ध हो गए। जिन्होंने हंसाया था अब यकीन नहीं हो रहा। अर्जुन ने हाथ थामा कि मां, अब कहीं नहीं जाने दूंगा, साथ चलो। लक्ष्मी की आंखों में सुकून के आंसू थे। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी बंगले में थी। घर में रौनक थी। अर्जुन ऑफिस जाता तो मां और बहू साथ रहती, पोते को प्यार से पालती। अर्जुन को एहसास हुआ कि मां के बिना जीवन अधूरा था। जिस मां ने काबिल बनाया, उसके बिना सफलता अधूरी थी।